भाई मैं किसी और चीज के बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ जब से मुझे पता चला कि कांतारा 2 मूवी आ रही है। और वो एक सीन रिपीट मोड में लगातार मेरे दिमाग में चल रहा है जो कांतारा 2 के फर्स्ट लुक को रिवील कर रहा है। कांतारा पार्ट 1 मूवी कितनी बड़ी सेंसेशन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब मैंने खुद पहली बार ये बात सुनी थी ना कि कांतारा मूवी की सक्सेस को देखते हुए कांतारा मूवी के डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने ये तय किया कि हम कांतारा का पार्ट 2 लेके आएंगे, तब मैंने यही सोचा था कि यार जब पार्ट 2 पहले से प्लान नहीं किया था तो पार्ट 2 जबरदस्ती क्यों बना रहे हो? अब क्यों कांतारा मूवी की ग्रेटनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो भाई? बट भाई जब से मैंने कांतारा 2 मूवी का जो आज का टीजर आया ना, जो फर्स्ट लुक आया वो देखा ना, जब से मैं खुद को ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। ऋषभ शेट्टी का वो जो लुक सामने आता है ना, जिसमें वो शुरुआत में ऐसा लगता है कि शिव जी के रूप बन के आए हैं भाई साहब, वो रूप जिसमें खून में संधे हुए भाई खतरनाक। और भी बढ़िया फील होने लगता है जब आपको ये बात पता चलती है कि कांतारा मूवी बनी थी भाई साहब कहां 16 करोड़ के अंदर, और अब जो ये मूवी बन रही कांतारा पार्ट 2 बन रही 125 करोड़ में। जब 16 करोड़ में एक हीरे जैसी मूवी बना दी तो 125 करोड़ में तो हीरो की खान लग जाएगी भाई साहब, ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे। लेकिन ये कहानी कांतारा मूवी का सीक्वल होने वाली है। कांतारा मूवी की कहानी वो थी 1847 से लेके 1990 तक की, लेकिन कांतारा पार्ट 2 मूवी के लिए रूमर्स आ रहे हैं कि 300 to 400 AD के अंदर ये कहानी प्लेस करने वाली है। मूवी का पोस्टर भी काफी क्लासी है। लेकिन भाई इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि इस 1 मिनट 22 सेकंड की वीडियो में बहुत कुछ छिपा हुआ है, जिसको सुनने के बाद में आपकी एक्साइटमेंट इस मूवी के लिए काफी गुना बढ़ने वाली है। और डोंट वरी, स्पॉइलर जैसा देने का मेरा कोई इरादा नहीं, तो तुम्हारा वो मोए मोए मूवमेंट नहीं होने वाला है। तो बेसिकली क्या है कांतारा 2 मूवी की थीम? तो हमें जो यहाँ पर फर्स्ट सीन दिखाया गया वो एक्चुअली कांतारा पार्ट 1 मूवी का ही सीन है। तो सीन प्लेस करता है उस टाइम में जहाँ पे शिवा के भाई की हत्या कर दी है मूवी के मेन विलन ने, और उसके बाद शिवा बाइक से जंगल से गुजर रहा होता है। तो आपको और मुझे याद है कि शिवा के साथ काफी टाइम से कई सारी डरावनी हरकतें हो रही हैं। इन सब हरकतों का सिलसिला ज्यादा शुरू तब हुआ था जब शिवा जंगल में शिकार करने गया था अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ, और वो 2 सूअरों को शिकार करते हैं, जिसमें से एक सूअर को तो मार के ले आते, लेकिन एक सूअर को गोली लगती है और उस सूअर को वो ढूंढ नहीं पाते कि वो सूअर कहाँ गया, लेकिन वो सूअर खुद के अंदर पंजुर्ली देव होते हैं। तो वही पंजुर्ली देव काफी डरावने तरीके से कई बार उनके सामने आने की कोशिश करते हैं और आते भी, लेकिन उस वक्त तक शिवा उनको डेफिनेटली समझ नहीं पाता। लेकिन अब जब ये जंगल में अपनी बाइक के थ्रू जा रहा है तो उस वक्त वो जो देव है वो उनके सामने स्पष्ट तौर के अंदर आते हैं। उस वक्त एक सीन क्रिएट होता है जिसमें वो चांद की रोशनी भी दिखाई देती है और उसे वो पंजुर्ली देव भी दिखाई देते हैं, और वो ही सीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के ऊपर पूरे के पूरे कांतारा 2 मूवी की स्टोरी बेस्ड है। क्योंकि कांतारा पार्ट में ये सीन वहीं पर कट जाता है और हमें ये नहीं पता चलता कि एक्चुअल में शिवा ने देखा क्या, क्या एक्सपीरियंस किया, क्या चीज हुई, वो हमें नहीं बताई जाती है। और अब इस मूवी के अंदर वो ही बताने वाले हैं। तो होता क्या है, जब शिवा को पहली बार पंजुर्ली देव के दर्शन होते हैं तो एक आवाज गूंज रही होती है आसपास के माहौल में। वो आवाज ऐसी होती है कि ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये दर्शन है। मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि ये जो रोशनी है वो विजुअलाइजेशन करवाती है आपको पूरे पास्ट के बारे में, सब चीजों के बारे में। ये सब कैसे शुरू हुआ, तुम्हें ही क्यों चुना गया है। तो बेसिकली जो कांतारा 2 की कहानी होने वाली है वो पंजुर्ली देव के उद्गम की कहानी होने वाली है, उनके ओरिजिन की होने वाली है। और जो इसके अंदर ऋषभ शेट्टी का वो गूजबम्प्स देने वाला लुक दिखाया, जिसके अंदर उनके हाथ में त्रिशूल है, फरसा है और खून में पूरे संधे हुए ना, तो उसके 2 पॉसिबिलिटीज है। एक तो पॉसिबिलिटीज ये कि वो खुद पंजुर्ली देव है, खून में इसलिए संधे हुए क्योंकि ऋषभ शेट्टी ने उन्हें गोली मार दी थी और वो खून के अंदर, और जब वो अपने रूप में आया तो वो खुद खून के अंदर दिखाई देते हैं। इस बात को कंफर्मेशन इस चीज से भी मिलती है क्योंकि उनके जो कुंडल है वो वरह रूप जो है, वरह अवतार जो है, उनके जो सुअर जैसे दांत होते हैं जंगली सुअर के, वो सेम उससे मैच करते हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि जब जब पंजुर्ली देव का आगमन होता है तब तब ऋषभ शेट्टी के आसपास एक आग का सा गोला बन जाता है, और हम इस सीन में देख सकते हैं यही आग का गोला जो जमीन पर होता था वो अब ऊपर है। मतलब ये कुछ एक पोर्टल जैसा काम कर रहा है जो कि ऊपर से नीचे की दुनिया में आता है। तो कांतारा पार्ट 1 के अंदर जो कहानी शुरू होती है वो 1847 से शुरू होती है, जब एक राजा होता है जिसका राजवंश बचा हुआ था, उसे शांति नहीं मिलती और वो कहानी चलती है 1990 तक, यानी कि शिवा तक। लेकिन पार्ट 2 के अंदर अब ये कहानी काफी पहले चली जाएगी, बहुत स्टार्टिंग में चली जाएगी। मतलब कोई तो कह रहा है 300 to 400 AD की कहानी होने वाली, कोई कह रहा है कि कदम्ब जो डायनेसिटी थी, जो कदम्ब राजवंश था, उस टाइम पीरियड की कहानी होने वाली है। बट दोनों ही बातों से ये कंफर्म है कि ये एक प्रीक्वल है, और ये प्रीक्वल है इसी वजह से कांतारा 2 मूवी होते हुए भी इसका नाम रखा गया है कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1। तो बहुत से सवाल जो कांतारा पार्ट 1 मूवी में रह गए थे कि वे लोग कहां गायब हो गए, क्यों गायब हो गए, ऐसा ही क्यों होता है, ये कब शुरुआत हो, ये कब तक चलता रहेगा, उन सभी चीजों का जवाब हमें कांतारा पार्ट 2 के अंदर मिलने वाला है। खैर कांतारा 2 मूवी के लिए जो ये प्री टीजर आया है उसके अंदर यदि मैं प्रोडक्शन कॉस्ट को एनालाइज करूं तो वो वाकई में सेटिस्फाइंग है। हमें दिख रहा है भाई पैसा कहां लगा इन लोगों ने। तो बीइंग अ फैन ऑफ कांतारा पार्ट 1 मूवी मेरा तो दिन बन गया भाई। कांतारा 2 का अब दिल से इंतजार है, बट ये इंतजार काफी दर्द भरा होने वाला है क्योंकि अब ये मूवी आने वाली है नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर, वो भी दिसंबर के आसपास आने वाली है, मतलब बिल्कुल एंड में आएगी। और इतिहास गवाह भाई, जब जब मैंने किसी मूवी का शिद्दत से वेट किया ना, वो मूवी पोस्टपोन हुई है। खैर ये तो हो गई मेरी एक्साइटमेंट, मेरी तरफ से जो ऑब्जर्वेशन थी। आप लोगों की क्या एक्साइटमेंट है, क्या ऑब्जर्वेशन है, वो कमेंट करके बताओ और बातचीत को जारी रखो। एन के टिप्पणी पे टिप्पणी आपकी भी मायने रखती है।